तो वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एडवर्टाइज नंबर 51 है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती के लिए परीक्षा होनी है फरवरी में, उसका यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। उसके साथ साथ सिलेबस में देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि ये 30 अंकों का आपका इंटरव्यू भी होगा एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, एमसीक्यू टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताऊंगी। और जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो ये आपका एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अब इसमें देखिए किस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो होंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। और उसका भी सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सामान्य अध्ययन के तहत आपके जो हैं किस किस भाग से प्रश्न आएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबरों के होंगे। और जब 100 नंबर में जो बचे हुए 70 क्वेश्चन हैं वो आपके उस विषय के होंगे जिस विषय से आपने फॉर्म भरा होगा। मान लीजिए आपने एजुकेशन से फॉर्म भरा है तो 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एजुकेशन के देखने को मिलेंगे। अगर आपने हिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो 70 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर है तो वो 140 नंबर के होंगे। तो यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इन 100 क्वेश्चन में जो बच्चे ये लोग फाइनल करेंगे मेरिट में, उन सब की मेरिट के बाद लिखित, यानी कि लिखित परीक्षा आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्ज़ाम तो है, रिटन एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 30 अंकों का होगा, यानी कि 200 अंक हैं आपके एग्ज़ाम के प्लस 30 अंक हो गए आपके इंटरव्यू के, यानी कि टोटल हो गए 230। और 230 से आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। टोटल इस तरह का जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। जो बच्चे अगर इस परीक्षा को लेकर भूल गए हैं, 1 महीना है तैयारी का, आप तैयारी कर लीजिए कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो उनको यहाँ पर मैंने रिमाइंड कराया। साथ ही साथ जो आगे भी वैकेंसी आएंगी उसमें भी इसी तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो 30 प्रश्न हैं वो कौन से सेक्शन से आने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो में बस बने रहिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिन्होंने एडवर्टाइज नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है उन सब के लिए। ये देखिए, ये उस समय जब विज्ञापन निकला था तो इसी नाम से था आयोग, उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये उसी समय का पाठ्यक्रम है। जो सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे उनके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये पहला आपका, इसमें इकाई कितनी है, यानी यूनिट जो है यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने इंग्लिश में भी दे रखा है और इसी को हिंदी में भी दे रखा है। तो इसकी 6 यूनिट है। पहला यूनिट यानी कि 6 यूनिट, यानी कि क्या हुआ, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन। तो ये देखिए, समसामयिक मुद्दे का मतलब यहाँ पर है करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं वो आएंगे। इसके साथ साथ इसमें प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं जिन्होंने अपनी जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जिन्हें हम लोग क्वेश्चंस में देख सकते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस टाइप के। इसके साथ साथ जितने भी खेल हुए, करंट अफेयर के खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल किसने जीता, किस किस के बीच हुआ, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी खोज हुई हैं, जितने भी शोध हुए हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके एक यूनिट से। दूसरा यूनिट जो है वो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से। ये एजुकेशन वाले जो शिक्षण से रिलेटेड है उनके लिए जो है यहाँ पर बड़ा सही है, उनसे रिलेटेड है। ये जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा। तो आंकड़ा, ये पूरा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और ये सब जो है इसका ये यहाँ पर होगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका है। तो ये टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार कर लेना। इससे आपको, जैसे इसमें से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ से देखने को मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर आईसीटी से रिलेटेड है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। तो जितना भी इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी खोज किसने की, कहाँ से क्या हुआ, क्या चीज़, इंटरनेट क्या है और लैन क्या है, और ये सब जो होते हैं, ये सब आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा।
हर यूनिट से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि कोई यूनिट छोड़ देंगे तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ उनको देने हैं। मानव एवं पर्यावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे जितने सबमिट हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह और ये सब अर्थ समिट वगैरह, ये सब पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ओजोन वगैरह। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन आ गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गया, ये भारतीय संस्कृति और उनकी प्रमुख विशेषताएं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने देखिए डेट बिल्कुल मेंशन कर दी है, 1857 से लेकर 1950 के बीच के जितने भी आंदोलन हैं उन सबको पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, उससे पहले का आपको नहीं पढ़ना है, ये इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया। फिर ये आ गया भूगोल से रिलेटेड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना, फिर पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत का जो सामान्य भूगोल है, सामान्य भूगोल में ऐसा मत सोचिएगा बहुत सरल होगा, सामान्य भूगोल में सब कुछ आ जाता है, जलवायु वगैरह, हवाएं वगैरह सब आ जाता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये आ गया भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों से आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए प्रस्तावना आएगी, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल, ये सब पढ़ना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग पढ़ना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग, ये दोनों आयोग आप पढ़ लीजिएगा। इन दोनों आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद में क्या क्या नंबर है इनका और इसके साथ साथ इनका क्या कार्य है। फिर जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी और उनकी जो योजनाएं हैं जितनी भी भारत सरकार की वो हैं। कृषि सब है, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो इतने टॉपिक आपके यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल 30 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन का सिलेबस दिखा देती हूँ कि 70 क्वेश्चन के लिए एजुकेशन का सिलेबस कितना ब्रॉड है, उसको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एजुकेशन सब्जेक्ट को 38 है, ठीक है। यहाँ पर इसकी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर का 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8, 9, 10 यूनिट इसकी पूरी हैं। और 10 यूनिट में देखिए इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि 70 क्वेश्चन ये जो टोटल हैं वो किस तरह से आने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए 28 क्वेश्चन जो हैं वो इस पार्ट से आएंगे, फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है 12 इससे आएंगे, ये टोटल 40 हो गए। इसके बाद इन्होंने देखिए ये पूरा इसमें दे रखा है 40 यहाँ से आएंगे, फिर 30 यहाँ से आएंगे, तो ये पूरे इन्होंने इस तरह से 70 इन्होंने अपने आइटम दिखा दिए। तो 40 तो ये ऊपर वाले दिखाए इन्होंने इस तरह से, है ना, इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से, है ना। ये इस तरह से वेट इज़ गिवन टू डिफरेंट कंपोनेंट से कितने कितने आइटम आने वाले। फिलहाल टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने यहाँ दिखा दिए। और ये पूरे 10 यूनिट हैं, इनसे और यहाँ पर आपको मैच करना होगा, है ना, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन जो हैं, जैसे इन्होंने कहा एजुकेशन रिसर्च से जो है वो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, इस तरह से। और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इस तरह की 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में मुझे नहीं लग रहा कि एजुकेशन का कोई भी टॉपिक इसमें बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहला देखिए ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सारे फिलोसफी आ जाएंगी इसमें, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ठीक है, सब आ जाएंगी। इसके साथ साथ ये सारे देखिए सब आ गए ये। इसके बाद यहाँ पर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जितनी भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड है वो सब है। इसके बाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आ गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल। इसके बाद एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड जितना भी होगा, एनोवा टेस्ट, काई टेस्ट, मीडियन मोड, ये सब है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में सब आएगा। इसके बाद मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, ये सब इसमें दे रखा है। तो फिलहाल इतना सब है, ऐसी हर सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन के लिए अलग सिलेबस दे रखा है। आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। क्योंकि इसमें देखिए 30 क्वेश्चन जो जीके के, इनमें बहुत बड़ा खेल होगा। खेल होने का मतलब समझे, जो इसमें बहुत होशियार है उसके अच्छे नंबर आएंगे। सब्जेक्ट का तो सबको तैयार रहता है। तो इसके साथ यहाँ पर ये है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एडवर्टाइज नंबर 51 से रिलेटेड आपको सब कुछ बताती रहूँगी। धन्यवाद।